दोस्तों आज बात करेंगे पावर लिफ्टिंग पे। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। अगर आप बिल्कुल नए हैं और पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 3 से 6 महीने आप रेपिटेशन वर्क करें, जैसे एक बॉडी बिल्डर करता है 8 से 12 रेपिटेशन। और जब आपके स्क्वाट और डेडलिफ्ट एटलीस्ट 150-60 के आसपास 1 रैप आ जाए, बेंच 100 के आसपास आपका 1 रैप आ जाए, उसके बाद फिर पावर लिफ्टिंग वाले शेड्यूल पर आप स्विच करें। जो प्रोफेशनल एथलीट हैं उनका तो प्रोटोकॉल सेट होता है। देखो कोई एक फिक्स शेड्यूल पावर लिफ्टिंग का वर्ल्ड वाइड नहीं है, सभी कोचेज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, वो उस पर ट्रेनिंग कराता है। लेकिन एक बेसिक शेड्यूल 5x5 जो सभी बिगिनर्स को सूट करेगा, 100% आपकी लिफ्टें उससे इंक्रीज होंगी। बिगिनर्स से मेरा मतलब आप समझिए जिनकी 150-60 मिनिमम स्क्वाट और डेडलिफ्ट है, 100-110 के आसपास बेंच पहुंच गई है, वो बिगिनर्स हैं। तो 5x5 का जो शेड्यूल है उसका मतलब है एक ऐसा वेट आपने चूज़ करना है वीकली। एक ट्रेनिंग 5 रैप की होगी, एक होगी 8 से 12 रैप की। तो वो वेट जिससे आपके 5 रैप 5 सेट में आ जाएं, यानी जो 5वां सेट है उसके भी 5 रैप आ जाएं और वो फेलियर रैप तक ना जाए। पावर लिफ्टिंग में फेलियर रैप नहीं चलता, ये ध्यान रखो। एक रैप हमेशा आपकी पॉकेट में रहना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं फेलियर रैप पे। तो जैसे मंडे आपने स्क्वाट की 5x5 की, एक ऐसा वेट जिससे 5 रैप आपके आ जाएं टफ और 5 सेट पूरे भी हो जाएं। फिर जो सेकंड ट्रेनिंग आई थर्सडे को, उसमें आप 8 रैप रखें, लेकिन बिल्कुल ईजी ऐसा वेट चूज़ करना जिससे आपके 12-13 रैप आ जाएं, लेकिन लगाने 8 ही हैं, यानी वो डी लोड करना होता है। एक ट्रेनिंग हैवी रहेगी, एक लाइट रहेगी, एक हैवी एक लाइट। ये बिगिनर्स के लिए है। जब आपकी लिफ्टें पहुँच जाएगी ना 250 के आसपास स्क्वाट और डेडलिफ्ट, और बेंच आपकी 160-70 हो जाएगी, फिर शेड्यूल चेंज हो जाएगा। वो बाद में फिर बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपके लिए 5x5 का शेड्यूल बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात, सिर्फ स्क्वाट बेंच और डेड लगाने से ही आपकी लिफ्टें नहीं बढ़ेंगी। आपकी मेन लिफ्ट जो टोटल वर्कआउट है उसका 20% 30% के आसपास होता है। ज़्यादा काम आपने साइड ट्रेनिंग पे करना है। आपने स्क्वाट बढ़ाना है तो उसके लिए आपको हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, अपना कोर, एब्डोमेन, ग्लूट्स, इनको भी ट्रेन करना होता है। अगर आपको बेंच बढ़ानी तो शोल्डर ट्राइसेप की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको डेडलिफ्ट बढ़ाना तो अपना कोर स्ट्रेंथ करना ही पड़ेगा। आपको अपना हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ मेन लिफ्ट से कामयाबी नहीं है, साइड ट्रेनिंग आपका 70-80% होना चाहिए टोटल वर्कआउट का। तो ये शेड्यूल भी मैंने इसमें आपको दे दिया है, इसको आप नोट कर लें। 3 दिन का शेड्यूल है। स्क्वाट बेंच डेड के मैंने रैप नहीं लिखे, क्योंकि एक ट्रेनिंग 5 रैप की रहेगी हैवी और एक रहेगी 8 रैप की लाइट ट्रेनिंग। अब बात करें अगर डाइट की, देखो बॉडी बिल्डिंग में हाई प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब्स और थोड़ा हेल्दी फैट्स ये चलता है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में आपकी डाइट जो है ना, वो ख़ास तौर से प्री वर्कआउट मील हाई प्रोटीन हाई फैट मील रखें, कार्ब्स कम रखें। जितना आपका ब्लड शुगर लो रहेगा ना, आपका स्ट्रेंथ लेवल अप रहेगा। आप करके देखें, प्रोटीन ज़्यादा, हेल्दी फैट ज़्यादा, कार्ब्स थोड़ा कम रखें और 2 से 3 घंटे पहले अपनी मील लें। बाकी पूरे दिन में आप अपना कार्ब्स, अपने वेट को मेंटेन, जो आपकी कैटेगरी है उसको मेंटेन रखने के लिए, देखो कैटेगरी से 5-6 किलो ऊपर जाने का कोई यूज़ नहीं है। आपकी जो कैटेगरी आपने डिसाइड की है उस कैटेगरी के आसपास ही आपका वेट रहना चाहिए, ना बहुत कम रहे कैटेगरी से, ना ज़्यादा रहे। 1-2 किलो के मार्जिन से ऊपर नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर लास्ट के दिनों में कंपटीशन डेज में आप वेट कम करते हैं, आपका स्ट्रेंथ लेवल गिर जाता है, फिर आप भूखे रहते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्ब डाइट चलेगी। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा अलग रहता है डाइट का। तो बीच बीच में फिर बात करते रहेंगे पावर लिफ्टिंग की। एक जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया, शेड्यूल आप नोट कर लें और कल से इस पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें। आपको पावर लिफ्टिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस पोस्ट में आप कमेंट